बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। रात बड़ी अजीब किस्म की गुजरी है हमारी और भाग दौड़ में ही रही। कभी एक जगह पे, कभी दूसरी जगह पे, कभी तीसरी जगह पे। मुझे तो ऐसे पकड़ रहे हैं इदारे जैसे मैं कोई राह का एजेंट हूँ या कहीं किसी और मुल्क से आया हूँ और पाकिस्तान के अंदर कोई खुदा न खास्ता तकरीब कारी कर रहा हूँ। वी आर हेयर फॉर पाकिस्तान और पाकिस्तान के लिए हैं हम, और सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं, अपनी सहाफ़त कर रहे हैं। सहाफ़त के लिए इतनी बड़ी सज़ा तो नहीं हो सकती कि आप गद्दारी के मुकदमात दर्ज कर दें और पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारा इश्तिहार चला दें और फिर पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो हमें सूंघते फिरें एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह। तो बहुत अच्छे लोग भी होते हैं जो हमें आगाह कर देते हैं, हमें पता चल जाता है अपने दोस्तों के ज़रिए से। और फिर कभी एक जगह से दूसरी तीसरी, मैंने एक रात में 4 जगह बदली हैं और तीन सॉरी, एक तो मैं अपने घर में था, वहाँ से मैं शाम को निकल गया था, उसके बाद 3 और जगह बदली हैं। और अभी सुबह के वक्त यानी रात भर कुछ इस तरह की कन्वर्सेशंस चलती रहीं कि कहीं कुछ लोग कह रहे थे कि मुझे अरेस्ट कर दिया गया है, कुछ लोग कह रहे थे कि अभी अरेस्ट नहीं किया गया है। बड़ी अजीब अजीब स्पेकुलेशंस थी, लेकिन आसान टाइम नहीं था ये, बिल्कुल ईजी नहीं था, मुश्किल था। और इससे अच्छा तो गिरफ्तार हो जाता। मैंने बीच में सोचा कि चलो आराम से बंदा सो तो जाता है, सारी नींद भी ख़राब की और फ्लू पहले ही मुझे था और सूरत हाल ऐसे ही है। बस मेरे ख्याल में अभी मैं जब अदालत में जाऊंगा और अपनी ज़मानत अप्लाई करूंगा तो ज़मानत मिलने की सूरत में फिर मैं आसानी से अपना काम कर पाऊंगा। देखिए, दूसरे सहाफ़ियों में मुझ पर फ़र्क ये रहा कि उन्होंने अपनी ज़मानतें करवा ली थी और उनको गिरफ़्तारी का उतना ख़दशा या खौफ मौजूद नहीं है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको ज़मानतें मिल गई थी। मैं क्योंकि लाहौर में रहता हूँ और बाकी सहाफ़ी जिनके ऊपर ये मुकदमात हुए हैं वो इस्लामाबाद में रहते हैं, तो लाहौर आपको पता है वैसे भी PMLN का गढ़ है, वो यहाँ पे बहुत हमेशा से इसको काबू करके रखते हैं, तो यहाँ थोड़ा मुश्किल होता है। और दूसरा ये है कि यहाँ इनकी मुखबरियाँ भी बहुत हैं और इदारों में भी इनके बड़े तगड़े लोग हैं, तो इन्होंने बहुत कोशिश की मुझे गिरफ़्तार करने की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बचाने वाला, उसने पहले निकाल दिया। उसके बाद फिर ये एक जगह तो रात को मुझे ऐसा हुआ कि शायद मैं अरेस्ट हो ही जाता, लेकिन एक दोस्त है वो काम आ गया, मैं वहाँ से टाइमली हमने मूव कर लिया। और मैं अब जब सुबह ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, ये भी एक दोस्त के ऑफिस में से करवा रहा हूँ बैठ के। एक दोस्त हैं, उनके आगे जानने वाले हैं, उनके दफ्तर के अंदर बैठ के मैंने कहा जी मुझे ये पैगाम देना बहुत ज़रूरी है और ये सुबह सुबह का वक्त है। आप मेरे ख्याल में ये वीडियो 8-9 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शायद देख रहे होंगे। कुछ तफसीलात मैं आपको पॉलिटिकल और बाकी चीज़ों की यहाँ पे बताऊँगा, लेकिन जो अहम है वो ये है कि ऐसे तो नहीं किया जाना चाहिए कि आप किसी को समझें कि वो पाकिस्तान का दुश्मन है। हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ थे, पाकिस्तान के साथ हमेशा रहेंगे। हमारा एतराज़ ये है कि एक इम्पोर्टेड हुकूमत बनी है, साजिश के तहत बनी है, बैरूनी मुदाखलत हुई है जो हमें काबिल कबूल नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में जो हुआ वो गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। इमरान खान साहब अगर अपना टाइम पूरा करें, उनके बाद जो मर्जी आए, और पाकिस्तान में अभी आप इलेक्शन करवा दें, जो मर्जी आए। इमरान खान जीत सकते हैं तो जीतने, नहीं जीत सकते तो ना जीतने, ये एक अलग बात है। मैं इस लॉन्ग मार्च को कवर करने ज़रूर जाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि इसकी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं, जो इनसाइडर्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूं और सारी तफसीलात आपको बताऊं। यहाँ पंजाब से भी लॉन्ग मार्च निकलेगा जहां मैं मौजूद हूं इस वक्त, और बाकी जगहों से भी निकलेगा। तो कोशिश करेंगे कि सूरत हाल जो है वो जब नॉर्मलाइज हो जाए, बेल शेल मिल जाए, तो उसके बाद फिर कोशिश करेंगे कि आगे जो मेरी जर्नलिस्टिक ड्यूटीज़ हैं वो हम पूरी करते रहें। बहुत सारे लोग जो हैं वो रात को मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर, मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि मुख्तलिफ स्पेकुलेशंस कर रहे थे, कुछ कह रहे थे कौन उठा के ले गया, कुछ कह रहे थे कौन उठा के ले गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं उठा कर लेकर गया अभी तक, हाँ, लेकिन कोशिश बड़ी की है। दे आर ऑल आफ्टर मी, और कोई एक इदारा नहीं है जो उठाना चाह रहा था, डिफरेंट लोग हैं और सबके पास अपना अपना टास्क है। तो ये बड़ा ज़रूरी था मुझे अरेस्ट करना, और मेरे लिए बड़ा आसान था कि मैं अरेस्ट हो जाता। मुझे तो अब पता चला है कि अच्छा हुआ मैं अरेस्ट नहीं हुआ। यानी जब आपको तब पता चलता है जब लोग आपके पीछे बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, और मुझे आइडिया हो गया कि मेरे बोलने से कितनी ज़्यादा तकलीफ है या कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है उन लोगों को जो रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ वो चाहते हैं कि कोई भी बात ना करे। तो बात तो जी मैं करूँगा जब तक मेरे अंदर हिम्मत है, और जब तक मैं कर सकूंगा तब तक मैं करता रहूँगा। और आप सबका जो लोग नेक तमन्नाएं दे रहे थे मुझे, अभी क्योंकि मैं सोशल मीडिया बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहा, मेरा मोबाइल फ़ोन मेरे पास नहीं है, मेरा सिस्टम मेरे पास नहीं है, मैंने अपनी चीज़ों को अपने से दूर कर दिया था। और जब तक लीगली मैं मजबूत नहीं हो जाता, यानी आप अपनी ये चीज़ें अपने पास रखते हैं तो ये आपको ट्रैक करते हैं, उसके साथ साथ आपको ट्रेस करते हैं।
और इनको पता चल जाता है कि ये बंदा फलां जगह पे है, तो रब्ता भी नहीं कर पा रहा था मैं अपने फैमिली से, घर वालों से। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ये मामला रिजॉल्व होता है तो आज शाम को इंशाल्लाह आप सबसे एक स्पेस में भी मुलाकात करेंगे, तफसीलात भी आपके साथ शेयर करूँगा और ख़बरें भी आपको बताऊँगा। अभी जो लेटेस्ट खबरें हैं वो आप तक पहुँचा देते हैं। अब ये कुछ बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि एक बड़ी आला सतह की मीटिंग हुई है और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मार्च है उसको रोकने की पूरी हिकमत अमली तैयार कर दी गई है। मीटिंग जो है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के लोग मौजूद थे, इस्लामाबाद पुलिस के लोग जिनको अभी तैनात किया गया हाल ही में, बड़े सख्त अफसरान हैं और मास्टर हैं मार कुटाई के, और दूसरा एक मैंने आपको बताया आईजी उसको लगा दिया जिसकी गिच्ची इनके हाथ में है, जिस वक्त एक सिग्नेचर करेगा वज़ीर आज़म वो फारिग हो जाएगा। फिर रेंजर्स भी इसके अंदर मौजूद थी और फिर इंटेलिजेंस हेड ऑफ आईसीटी ये भी इसके अंदर मौजूद थे। अच्छा, अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट की जाएंगी और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी को भी अप्रूव किया गया है कि उनको भी डिप्लॉय किया जाएगा, पाक फौज को भी डिप्लॉय किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के खिलाफ, और इस बात की अप्रूवल दी गई है इस मीटिंग में। अब जरा गौर करें, थोड़ा अर्सा पहले आखिरी जो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद आया उसमें एक जो था वो PMLN का था, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज, ये दोनों लॉन्ग मार्च लेकर आए थे। किसी ने इनको नहीं रोका, किसी ने इनको कुछ नहीं कहा, इमरान खान साहब की हुकूमत थी। उससे पहले फजल रहमान साहब लेकर आए, किसी ने उनको नहीं रोका। 2 मरतबा लेकर आए फजल रहमान साहब लॉन्ग मार्च, किसी ने उनको नहीं रोका, किसी ने उनको कुछ नहीं कहा। बिलावल भुट्टो जरदारी एक लॉन्ग मार्च लेकर आए, उनको किसी ने नहीं रोका, किसी ने कुछ नहीं कहा। यानी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 5 लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद तक आए और उनको किसी ने नहीं रोका, उनको किसी ने कुछ नहीं कहा। और ये इमरान खान का पहला लॉन्ग मार्च है इस हुकूमत के खिलाफ, और वो भी उनका जायज़ हक वो समझते हैं, इसलिए वो आ रहे हैं। एहतजाज तो पब्लिक का हक है और आईनी हक है और उससे नहीं रोका जा सकता। तो इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के खिलाफ फौज भी डिप्लॉय करने का फैसला किया जा रहा है मुबैना तौर पर, यह ज़राए से इंफॉर्मेशन आई है। और पंजाब से एक्स्ट्रा फोर्स मंगवाई गई है, सिंध से भी एक्स्ट्रा फोर्स मंगवाई गई है। यानी सिंध पुलिस से भी बहुत सारे पुलिस वाले और पंजाब से भी बहुत सारे पुलिस वाले इस्लामाबाद में बुलवाए जा रहे हैं और मॉनिटरिंग सेल बनाए जा रहे हैं जगह जगह पे पुलिस स्टेट बनाने के लिए, या कारकुनों को हरासा करने के लिए, उन पर तशद्दुद करने के लिए आंसू गैस, लाठी चार्ज और ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्लान की जा रही हैं। और सेफ सिटी कैमरास को भी उसके साथ इंक्लूड किया जा रहा है। मोटरवे पे जो सर्विसेज है वो भी उसके साथ जोड़ी जा रही हैं। बहुत मुमकिन है कि हुकूमत खुद कंटेनर लगाकर मुख्तलिफ शहरों को बंद कर दे और शहरियों को बाहर ना निकलने दे और पाकिस्तान को एक ऐसी जेल में कन्वर्ट कर दे कि जिस इलाके के लोग हैं वो वहीं पे महदूद होके या महसूर होकर रह जाएं। इस्लामाबाद में भी बहुत सारे कंटेनर्स हुकूमत पहुंचा रही है और लाहौर में भी वो जगह जगह पे अपने घरों के आसपास, अहम तरीन मुकामात के आसपास अब बड़े बड़े कंटेनर्स रखेंगे ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हुजूम आ रहा है या बहुत बड़ी तादाद में जो आवाम का एक सैलाब आ रहा है उसको रोका जा सके। पाकिस्तान के कुछ अहम इदारों की जानिब से ये एक इनसाइड इंफॉर्मेशन है और वो अहम इदारे आप जानते हैं बहुत ताकतवर इदारे हैं, उनकी जानिब से एक लिस्ट बनाई गई है सहाफ़ियों की भी और उनकी भी जो सोशल मीडिया के जर्नलिस्ट हैं यानी यूट्यूब वगैरह इस्तेमाल करते हैं। यानी मैं मेन स्ट्रीम का जर्नलिस्ट हूँ लेकिन मैं यूट्यूब चैनल आजकल चला रहा हूँ और मेन स्ट्रीम में आपको पता है मुझे कैसे निकाला गया और उसके बाद अभी तक जगह नहीं बनी, मुझे ऑन एयर नहीं हो सका मैं, हालांकि एक्सप्रेस न्यूज़ को मैंने ज्वाइन कर लिया है। और यूट्यूबर जो हैं उनको भी ये तैयारी की जा रही है कि उनको हरास किया जाए, उनको हरासा किया जाए और उनके खिलाफ जो है वो केसेस मजीद बनाए जाएं। 4 मेन सहाफ़ियों के ऊपर मुकदमा पहले ही बन चुके हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्टिव मेंबर्स हैं। उन सब की जो टेलीफोन्स हैं उनको ट्रैक करना शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से भी यहाँ पे फैसला किया गया है और लाहौर के अंदर एक बड़े अहम ऑफिसर को ये ड्यूटी लगाई गई है कि वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को एक्टिव करे। तहरीक लब्बैक को आपको पता है वो इस्तेमाल करते हैं और कौन इस्तेमाल करता है ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि तहरीक लब्बैक को अक्सर इस्तेमाल किया जाता है अपने सियासी मुखालिफिन को दबाने के लिए, डराने के लिए या धमकाने के लिए। तो तहरीक लब्बैक को भी एक्टिव किया जा सकता है अगले 1-2 दिन के अंदर अंदर। आईजी पुलिस खैबर पख्तूनख्वा को राब्ता किया है, रावलपिंडी की जानिब से राब्ता किया गया है
तो आप समझ जाएं। और उसमें यह कहा गया है कि मदद की जाए इमरान खान को रोकने के लिए। यानी आईजी खैबर पख्तूनख्वा के साथ रब्ता किया है पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने कि इमरान खान को रोकने के लिए जो पॉसिबल मदद है या जो असिस्टेंस है जो प्रोवाइड कर सकते हैं वो मुहैया करें ताकि इमरान खान का रास्ता रोका जा सके। मीडिया को जो है वो ब्लैकआउट करने का पूरा इरादा है और इसके अलावा जो है वो इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा, ख़ास तौर पे बड़े शहरों में, अहम मुकामात में, और जहाँ जहाँ से ये लॉन्ग मार्च चलेगा वहाँ से भी इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी सीरियस सिचुएशन होगी और पेट्रोल की फराहमी को भी हुकूमत पाकिस्तान बंद करने की कोशिश करेगी। ये वो तमाम इक़दाम हैं जो इस वक्त लिए जा रहे हैं और इसमें राणा सनाउलैंड कंपनी और शहबाज शरीफ और ये सब तय कर चुके हैं। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अगले 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना पाकिस्तानी बाहर आया था अगर उसी तरह से पाकिस्तान मूव करता है टुवर्ड्स इस्लामाबाद, यानी कराची से दुनिया एक निकल पड़ती है और वो कहते हैं जी हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। अंदरून सिंध से लोग निकल पड़ते हैं और कहते हैं हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। बलूचिस्तान से, उसके बाद पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से लोग निकलते हैं और वो बोलते हैं कि हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, हमारा रास्ता कोई ना रोके। मोटरवे और जीटी रोड के ऊपर लोगों का हुजूम लग जाता है और वो ये कहते हैं हम इस्लामाबाद पहुँच कर दम लेंगे। और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा से अवाम का एक बहुत बड़ा सैलाब, एक बड़ी ताकत इस्लामाबाद की जानिब बढ़ती है 4 या 5 मुख्तलिफ रस्तों से। तो ऐसी सूरत हाल में कोई पुलिस, कोई लॉ इन्फोर्समेंट उसके लिए मुमकिन नहीं होगा कि वो अपनी पब्लिक के साथ लड़ाई करे। ये मेरा एनालिसिस है। मैं किसी को उकसा नहीं रहा, मेरे ऊपर एफआईआर तो ऐसी ही काटी है जैसे मैं लोगों को उकसा रहा हूं। लेकिन अगर लोग अपना हक लेने के लिए बहुत बड़ी तादाद में निकल आए और पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद की जानिब बढ़ते जाएं और उनके रास्ते में रुकावटें ना आए या छोटी मोटी रुकावटों को वो कुछ समझे ही ना और उनको उठा के साइड पे कर दें और इस्लामाबाद की जानिब बढ़ते जाएं, तो 3 बजे जब ये काफिला मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कश्मीर हाईवे पर इकट्ठा होगा तो फिर फैसला कुन मरहला शुरू हो जाएगा और उसके बाद अगले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूं, इसके बाद मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको हर लेटेस्ट चीज जो है उससे अपडेट करता रहूं, बशर्ते कि मुझे जो है बेल मैसर आ जाए अगले चंद दिनों के लिए। और बेल मिलने के बाद फिर दोबारा आपसे बातचीत होती है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।